प्यारे बच्चों, 12 जनवरी को युवा दिवस था। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। देश की या किसी भी राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और विकास में वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो युवा दिवस के अवसर पर मैं भी आपको स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन और विचारों से परिचित कराना चाहती थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण, गला खराब होने के कारण मैं उस दिन आप जो हमारे महान विचारक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, चिंतक, समाज सुधारक थे, उनके विचारों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका कहना था, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक जुटे रहो। युवाओं को वो जागृत करते थे। उन्होंने अपने ओजस्वी व्याख्यानों से और जोशपूर्ण कथनों से युवा उनको जागृत करने का पूरा प्रयास किया। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 को 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और दार्शनिकता उनके बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। उन्होंने संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपने ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया। वो ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, मनस्वी थे, यशस्वी थे। जीवन भर वो युवाओं को जागृत करने का कार्य करते रहे। मात्र 39 वर्ष की आयु में 2 जुलाई 1902 को वो समाधि में लीन इस दुनिया को कूच कर गए। प्रतिकूल परिस्थितियों से वो कभी परास्त नहीं होते थे। उनके जीवन का दर्शन था कि युवाओं के अंदर आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास के अभाव में बलवान भी सफल नहीं हो सकता और आत्मविश्वास के साथ कमज़ोर भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। तो आत्मविश्वास को सफलता की पहली सीढ़ी मानते थे। नंबर 2, समय का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 3, आत्मबल और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। नंबर 4, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव जीवन के विकल्प हैं, इनका सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। और पुस्तकें जीवन में सबसे सुंदर साथी हैं। एकाग्र, एकनिष्ठ होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाना चाहिए और कर्मठता को जीवन में अपनाना चाहिए और जिज्ञासु और संवेदनशील होना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वर्क इज वर्शिप। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पंडित नेहरू की एक फेवरेट पोएम थी। नेहरू जी उसको अपनी हमेशा टेबल पर रखते थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड ग्रीन, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कवि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता है, लेकिन रात होने से पहले उसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अपने गंतव्य को पूरा करना है, अपनी मंजिल तक जाना है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद कभी नहीं लेता, क्योंकि उसे अपने डेस्टिनेशन
को पूरा करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है और अपने गंतव्य तक जाना है। तो आपको भी जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे रहना चाहिए। चलना ही जीवन है, रुक जाना ही मृत्यु है। और एकाग्र एकनिष्ठ होकर अपने कार्य में जुट जाना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा जीवन में नहीं होता है। नर न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अंत में आपको मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर ले जाकर ही जाते हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधेड़ आता पखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में फूल तो खिलते हैं, बागों में शालना मिलते हैं। वन में फूल तो खिलते हैं, बागों में शालना मिलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सच्चे सुर में निकलते हैं। विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से बच्चों परास्त नहीं होना चाहिए। जो बत्ती नहीं जलाता है, जो बत्ती नहीं जलाता है वह जीवन में प्रकाश को नहीं पाता है। जब अक्षुदंड को पीसा जाता है तो बहती रस की धारा अखंड। अक्षुदंड बच्चों गन्ने को कहते हैं। जब कोल्हू में गन्ने को पीसा जाता है तो रस की धारा अखंड बहती है। तो इसी प्रकार जीवन में अपने आत्मबल को बनाए रखिए, आत्मविश्वास, हर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना चाहिए। और ये थी स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। फिर मिलेंगे किसी अच्छे विषय के साथ। जय हिंद।